नाज़रीन आदाब, 12 मई 2022 मुताबिक 10 शव्वाल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मूसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शे अहम खबरों के खास हिस्से। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को गद्दारी कानून पर रोक लगा दी है और मरकज और रियासती हुकूमतों को ताज़ीरात हिंद की दफा 124A के तहत FIR दर्ज न करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस NV रमन्ना की सरबराही में 3 जजों की बेंच ने गद्दारी के कानून के आईनी जवाज को चैलेंज करने वाली अर्जियों की समाअत के बाद अपने अबूरी हुक्म में कहा कि IPC की दफा 124A के तहत तमाम कार्रवाइयां मुलतवी की जाती हैं। बेंच ने कहा कि दफा 124A के तहत जेल में नजरबंद अफराद राहत और जमानत के लिए मजाज अदालतों से रुजू कर सकते हैं। बेंच ने मरकज से गद्दारी के कानून पर दोबारा गौर करने को भी कहा है। बेंच ने वाज़ेह किया है कि जब तक मुल्क से गद्दारी कानून पर नजरसानी नहीं होती, इस दफा के तहत कोई मुकदमा दर्ज या किसी भी किस्म की तफ्तीश नहीं की जाएगी। मामले की अगली समाअत जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकुल गोयल को योगी हुकूमत ने ओहदे से हटा दिया है। उन पर हुक्काम के कामों में लापरवाही और क्राइम कंट्रोल न करने का इल्जाम आयद हुआ है। गोयल को सिविल डिफेंस का डायरेक्टर जनरल यानी DG बना दिया गया है। नेफसर के इंतखाब तक ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार DGP का काम संभालेंगे। बनारस ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े के तर्ज पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी कदीम मस्जिद के अंदर गणेश और शिव की मूर्तियां होने का दावा किया गया है। महामंडलेश्वर इतलिशानंद महाराज ने उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे वाक़ 1000 साल कदीम मस्जिद में भगवान शिव और गणेश की मूर्तियों के न सिर्फ होने का दावा किया है, बल्कि बनारस ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर उज्जैन मस्जिद का सर्वे करने और इसकी वीडियोग्राफी कराने का भी मुतालबा किया है। महामंडलेश्वर के मुतालबे की जहां बीजेपी ने हिमायत की, तो वहीं मुस्लिम दानिशवरों के साथ कांग्रेस ने बीजेपी और महामंडलेश्वर के बयान को इंतखाबी एजेंडे का हिस्सा करार दिया। सीतापुर जेल में नजरबंद समाजवादी पार्टी के कदावर रहनुमा मोहम्मद आजम खान की मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। दुश्मन की जायदाद और गैर कानूनी कब्जों की तहकीकात के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और महकमे महसूलात की टीम ने बुध को आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में डेरा डाला और जमीन की पैमाइश की। सरकारी जराये ने बताया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार को महकमे रेवेन्यू की एक टीम तश्कील देने की हिदायत दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान के मामले में शायद एक पैटर्न उभर रहा है कि जब भी उन्हें जमानत मिलती है तो उन्हें किसी दीगर मामले में जेल भेज दिया जाता है। जमीन कब्जा करने के एक मामले में जमानत अर्जी पर समाअत में ताखीर को लेकर आजम खान की अर्जी पर अदालत उज़्मा ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। एक और खबर के मुताबिक कर्नाटका में मजहबी हम आहंगी को बिगाड़ने की कोशिश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक रियासत के बेलगावी जिला की एक मस्जिद में कुछ शरपसंदों ने भगवा झंडा लहरा दिया, जिसके बाद मुस्लिम तबके में सख्त गम गुस्सा देखा गया। मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों ने पुलिस को शिकायत देकर मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते कर्नाटक के चर्च में भी भगवा झंडा लहराया गया था। अवधनामा में शायर जिले की खबरों के मुताबिक जामिया इस्लामिया बांगरमऊ जिला उन्नाव UP के शोबे उर्दू के जेर एहतमाम ऑनलाइन आलमी तरही तकाबुली गैर मनक़ूद मुशारा मिसरे तरह मेरा दर्द दिल कम हुआ लम्हा लम्हा पर मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत दबिस्तान अहले कलम लखनऊ के जनरल सेक्रेटरी मुईद रहबर ने की और निज़ामत के फ़राइज़ आशिक उन्नावी ने बहुत खूबी अंजाम दिए। मुशारे में 28 शोरा ने शिरकत की, जबकि मुकाबले में 23 शोरा के कलाम शामिल किए गए, जिनमें मौलवी हुज़ैफ़ा उन्नावी ने अव्वल, मौलवी अनवर क़य्यूम अनवर गोपालगंज बिहार ने दोम और मौलवी रवीश जाफरी कामटी नागपुर ने सोम पोजीशन हासिल की। दूसरा गैर मनक़ूद तकाबुली मुशारा माह अगस्त में मुनक़िद होगा। उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के गांव पावटी खुर्द की एक मनादी की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें मगरबी उत्तर प्रदेश के बदनाम जमाना बदमाश रह चुके विकी त्यागी के वालिद राजवीर प्रधान के नाम से गांव में मनादी कराई गई है कि दलित समाज का कोई भी फर्द अगर खेतों में पाया जाए तो उस पर 5000 रुपए का नकद जुर्माना आयद होगा और उसे 50 जूते लगाए जाएंगे। वीडियो वायरल हुई तो मुजफ्फरनगर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए राजवीर प्रधान और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा में जदीद लबो लहजे के शायर और IM इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जमशेद कमाल अमरोहवी ने अपना पहला शेरी मजमूआ कलाम परवाज अवधनामा के सहाफ़ी अली आबदी को पेश किया। इस मुख्तसर मुलाकात के दौरान सहाफ़ी अली आबदी अमरोहवी ने किताब पर अपने तासुरात पेश करते हुए कहा कि परवाज की परवाज बहुत बुलंद है। डॉक्टर जमशेद कमाल ने हमेशा अपनी शायरी के जरिए समाज को पैगाम देने की कोशिश की है। इस दौरान डॉक्टर एहसन अख्तर सरोज और डॉक्टर सतीश शर्मा भी मौजूद थे।
ہاسپٹل انفیکشن سوسائٹی انڈیا علی گڑھ چیپٹر جواہر لال نہرو میڈیکل کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے وابستہ فیکلٹی ممبران ریزیڈنٹ ڈاکٹروں اور طلباء نے انفیکشن کو قابو میں کرنے کے لیے ہاتھوں کی صفائی سے متعلق بیداری پیدا کرنے کی خاطر مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ پروفیسر راکیش بھارگو نے اس موقع پر کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ لوگ انفیکشن سے محفوظ رہیں، صحت مراکز میں صفائی اور ہاتھوں کی معقول صفائی بہت ضروری ہے۔ شعبہ امراض نسواں کی پروفیسر سیما حکیم نے کہا کہ صابن اور پانی سے ہاتھ دھونا ایک بہترین قدم ہے جو ہمیں بیمار ہونے اور دوسروں میں جراثیم پھیلانے سے بچنے کے لیے اٹھانا چاہیے۔ ڈاکٹر عادل رضا، ڈاکٹر اصفیہ سلطان اور ڈاکٹر شارق احمد نے بھی ریزیڈنٹ ڈاکٹروں اور طلباء پر زور دیا کہ وہ انفیکشن سے بچاؤ کے لیے ہاتھوں کی صفائی کو یقینی بنائیں اور اسپتال میں صحت مند ماحول قائم کرنے میں مددگار بنیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل عامہ میں تعینات صغیر احمد کا حرکت قلب بند ہونے سے انتقال ہو گیا۔ ان کے اچانک دنیا سے رخصت ہونے پر شعبہ عامہ میں ایک تعزیتی نشست کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبے کے اساتذہ، ریسرچ اسکالر اور دیگر طلباء نے مرحوم کے تئیں گہری یگانگت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر شعبہ پروفیسر پردھان نے تعزیت پیش کرتے ہوئے صغیر احمد کے انتقال کو شعبے کا بڑا نقصان قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ شعبے کے تمام لوگ اس دکھ کی گھڑی میں صغیر احمد کے اہل خاندان کے ساتھ ہیں اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ پروفیسر شافع قدوائی نے اپنے خطاب میں کہا کہ صغیر احمد نے تقریباً 20 سال شعبے میں خدمات انجام دی ہیں اور اس دوران انہوں نے محنت اور ایمانداری کے ساتھ شعبے کے دفتری امور کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا۔ ان کا انتقال ان کے خاندان اور شعبے کے لیے ناقابل تلافی خسارہ ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست میں کووڈ-19 کی روک تھام اور علاج کے انتظامات کو پوری طرح مؤثر رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں ٹریک، ٹیسٹ، ٹریٹ اور ویکسینیشن کی پالیسی کے کامیاب نفاذ کی وجہ سے کووڈ وبا پر مؤثر کنٹرول برقرار رکھا گیا۔ انہوں نے بچوں کی ویکسینیشن اور بڑوں کو بوسٹر ڈوز دینے کے کام کو تیز کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ جن اضلاع میں زیادہ کیس موصول ہو رہے ہیں وہاں عوامی مقامات پر ماسک پہننا لازمی ہے، اس کی تعمیل کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت دی کہ ریاست میں کووڈ ٹیسٹوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، گھر پر صحت سے متعلق فوائد حاصل کرنے والے کووڈ سے متاثرہ مریضوں کی صحت کی مسلسل نگرانی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ریاست میں کورونا انفیکشن کے 179 نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ اتر پردیش اسمبلی کے آئندہ اجلاس کی پوری کارروائی اب براہ راست نشر کی جائے گی۔ اسپیکر ستیش موہانا کی صدارت میں بدھ کو منعقدہ کل جماعتی میٹنگ میں ای اسمبلی کے اقدامات کو لاگو کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس دوران تمام جماعتوں کے قائدین کو آئندہ اجلاس میں ہونے والی تبدیلیوں سے بھی آگاہ کیا گیا۔ آئندہ 23 مئی سے منعقد اسمبلی کے بجٹ اجلاس کی کارروائی کو ریاست کے عوام اب تمام بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بشمول فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب اور انسٹاگرام پر براہ راست دیکھ سکیں گے۔ حیات انسٹی ٹیوٹ آف نرسنگ کے صحن میں اتر پردیش حکومت کی مفت اسمارٹ فون ٹیبلٹ اسکیم کے تحت نرسنگ کورسز کے آخری سال کے طلباء کے لیے ٹیبلٹ تقسیم کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں بطور مہمان خصوصی مرکزی وزیر کوشل کشور نے شرکت کی۔ ٹیبلٹ تقسیم پروگرام کے بعد مہمان خصوصی مرکزی وزیر کوشل کشور نے اپنے خطاب میں ٹیبلٹ کی افادیت پر روشنی ڈالی اور بچوں کو اس کے صحیح استعمال کی ہدایت دی۔ انہوں نے بچوں کو اخلاقی جانکاری حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کی، جس کے لیے کبیر داس جی کی مثال پیش کی۔ ساتھ ہی انہوں نے اساتذہ اور طلباء کو نشئی انسداد کے لیے کام کرنے کی اپیل بھی کی۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے سماجوادی رہنما اور سابق وزیر اعظم خان کو راحت ضرور دی، لیکن راحت دیتے وقت ان کے خلاف سخت تبصرے بھی کیے۔ عدالت نے کہا کہ درخواست گزار نے طاقت کے نشے میں اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ضمانت کسی بھی ملزم کا حق ہے، لہذا ضمانت جو دی جا رہی ہے اس میں عدالت درخواست گزار کی بگڑتی ہوئی صحت، بڑھاپے اور جیل میں رہنے کے وقت کو مد نظر رکھ کر دے رہی ہے۔ عدالت نے یونیورسٹی کے قیام کے ذریعے روہیل کھنڈ خطے میں نوجوانوں کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے درخواست گزار کی تعریف بھی کی اور یہ بھی کہا کہ یونیورسٹی کا اولین فرض علم سکھانا ہے، کاروبار کرنا نہیں۔ درخواست گزار نے ایک ایسی یونیورسٹی کے قیام کا خواب دیکھا جسے ذاتی جاگیر کی طرح سمجھتے رہے اور جس میں وہ خود مستقل چانسلر ہوں، اور وہ اس کے لیے تمام غیر قانونی غلط طریقوں کو اپناتے ہوئے کسی بھی حد تک گئے۔ محکمہ بجلی سے سبکدوش مرحوم تہذیب حیدر زیدی کے ایصال ثواب کے لیے مجلس سوئم جمعرات کو منعقد ہوگی۔ ہردوئی روڈ کے سرفراز گنج میں واقع روضہ حضرت علی میں صبح 10 بجے تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز ہوگا، جس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر مولانا رضا عباس مجلس کو خطاب کریں گے۔ وہیں خواتین کی مجلس ان کے سرفراز گنج واقع رہائش گاہ پر صبح 10 بجے ہوگی۔ لمبے عرصے کی کڈنی کی بیماری سے متاثر تہذیب حیدر زیدی کا منگل کو ہردوئی روڈ واقع چرک ہاسپٹل میں انتقال ہو گیا تھا، جنہیں منگل کو رات کربلا عباس میں دفن کیا گیا۔ ان کے پسماندگان میں بیوہ اور ایک شادی شدہ لڑکی ہے۔
अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक इसराइल के जेर कब्जा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से कतर के टेलीविजन चैनल अल जजीरा की खातून सहाफ़ी जाँ बहक हो गई। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी राइटर्स के मुताबिक अल जजीरा में काम करने वाली खातून सहाफ़ी शीरीन अबू आकला इसराइली फोर्सेस की गोली का निशाना बनी। वाक़े की वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून सहाफ़ी को सर में गोली लगी है। एक फ़लस्तीनी ओहदेदार ने बताया कि वो जनीन शहर में इसराइली फौज के ऑपरेशन की कवरेज करते हुए इसराइली फोर्सेस के हाथों कत्ल हो गई। खातून सहाफ़ी के साथियों और दोस्तों ने उनकी मौत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए सहाफत के लिए इसे बड़ा नुकसान करार दिया है। श्रीलंका के इलेक्शन कमीशन के सरबराह नीमल पुछीवा ने बुध को मुल्क में क़ब्ल वक्त इंतखाबात कराने से इनकार करते हुए कहा कि मौजूदा बदअमनी के पेश नज़र इंतखाबात कराने का यह मुनासिब वक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का ख्याल है कि पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वक्त सादगार नहीं। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन ने पीर के रोज वज़ीर आज़म महिंद्रा राजा पाक्से की रिहाइश गाह पर हमला करके उसको नजर आतिश कर दिया था। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में मुल्क में हुकूमत चलाने के लिए कुल जमाती अबूरी इंतजामात पर इत्तेफाक राय होना चाहिए और इंतखाबात से कबल माशी बहरान पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दामात किए जाने चाहिए। पोलैंड के वज़ीर आज़म मिटियास मोराविकी ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को हिटलर और स्टालिन से भी ज्यादा खतरनाक बताया है। मंगल को टेलीग्राफ में शाये एक आर्टिकल में डिपुटिनाइजेशन की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हुए कहा गया है कि रूसी सदर का नजरिया खतरनाक है। उन्होंने कहा कि पुतिन न हिटलर है और न ही स्टालिन, बदकिस्मती से वो इन दोनों से ज्यादा खतरनाक हैं। पोलैंड के रहनुमा ने रूसी हमले के नतीजे में यूक्रेन के बोचा, उर्पीन और मारियोपोल की सड़कों पर बेगुनाह लोगों का खून बहाने का पुतिन पर इल्जाम आयद किया। इंसानी हुकूक और तरक्की के मरकज आइनुल इंसानिया ने यमन पर सऊदी इत्तिहाद की 2600 रोजा जारहियत और इस जारहियत में होने वाले नुकसानात के आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जारहियत के 2600 रोज के दौरान 17,775 अफराद शहीद और 28,599 अफराद जख्मी हुए हैं। नीचे की 4,028 बच्चे भी शहीद और 4,595 बच्चे जख्मी हुए हैं। शुहदा में 2,440 औरतें और 2,193 औरतें जख्मी हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस अरसे के दौरान 5,90,770 मकानात, 1662 मसाजिद, 182 तालीमी मराकिज, 376 सयाहती मराकिज और 413 अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान के साथ अपने दो तरफा ताल्लुकात की राह में प्रोपगंडा, गलत मालूमात और झूठ को हायल नहीं होने देगा। नेट प्राइस ने यह बात एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उस वक्त कही जब एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अब भी अपनी बेदखली का जिम्मेदार अमरीकी कोशिशों को ठहरा रहे हैं। जवाब में नेट प्राइस ने कहा कि हम प्रोपगंडे, गलत मालूमात और झूठ को पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के साथ हमारे दो तरफा ताल्लुकात की राह में हायल नहीं होने देंगे। काबिल जिक्र है कि इमरान खान ने दावा किया था कि उनकी बरतरफी के लिए तैयार की गई गैर मुल्की साजिश के सबूत मौजूद हैं। उनके इस इल्जाम की बुनियाद अमरीका में पाकिस्तान के उस वक्त के सफीर असद मजीद खान से मौसूल होने वाला एक मुरासला था। ताहम पेंटागन और महकमा खारजा ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि इनमें कोई सदाकत नहीं है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।